दोस्तों नमस्कार। इन दिनों पाकिस्तान की टीम खूब चर्चा का विषय है और यहां तक आलम यह है कि किसको कब बाहर करना है, इसको लेकर बहुत तरह की चर्चाएं चल रही हैं, परिचर्चाएं चल रही हैं। यहां हम कुछ आंकड़े और कुछ एक जानकारियां आपको उनसे मुहैया कराएंगे। अब अगर आप देखें तो गलतियां कहां नहीं हुई। ऑस्ट्रेलिया ने देखें, अगर आप स्कॉटलैंड के खिलाफ 6 कैच जो है टपकाए हैं, मिचेल मार्श ने 3 कैच टपकाए, ट्रेविस हेड, ज़ेम्पा, मैथ्यू वेड, इन सब ने भी एक एक कैच टपकाया है। साउथ अफ्रीका को ले तो वो नेपाल से हारते हारते बचा है। इसी तरह से साउथ अफ्रीका एक अन्य मैच में नीदरलैंड को 103 रन पर 9 विकेट तक रोकता है और उसके बाद जो है लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 6 विकेट खो देता है। अब सवाल उठता है कि जिस तरह से वसीम अकरम साहब ने कहा है कि पूरी टीम बदल देनी चाहिए, सैम अयूब जो कि उभरते हुए खिलाड़ी हैं, क्या उनको बाहर करना मुनासिब होगा? मेरे पीछे आप कुछ तस्वीरें देख सकते हैं, ये पाकिस्तान के कुछ उभरते हुए खिलाड़ी हैं और जिनसे काफी उम्मीदें हैं। इसी तरह से इफ्तिकार जो है वो भी एक चर्चा का विषय बने हुए। आजम खान पर तलवार लटक रही है उनकी फिटनेस को लेकर। उस्मान खान है, शादाब है। शादाब ना तो आप देखें उनको गेंदबाजी मिलती नहीं है और बल्लेबाजी वो करते नहीं है, और जब बल्लेबाजी नहीं करेंगे, गेंदबाजी नहीं करेंगे तो फिर टीम में क्यों है? अगर उनको बल्लेबाज के तौर पर ही खिलाना है तो कई बल्लेबाज टीम में मौजूद है। इसी तरह से रिजवान और बाबर वनडे के क्लास प्लेयर है, टेस्ट के बहुत अच्छे प्लेयर हैं, T20 के विद ड्यू रिगार्ड्स टू देम, बोथ ऑफ देम, ये उस लेवल के प्लेयर नहीं है। अब सवाल है कि कौन से प्लेयर हो। वैसे तो पाकिस्तानी अवाम इस बारे में बहुत अच्छे तरीके से बता सकता है, लेकिन जितना हमने ऑब्जर्व किया, जितना हमने देखा, उसके हिसाब से शर्जील खान, जी हाँ, एक ओपनर है, सलामी बल्लेबाज है। पिछले 5 लिस्ट ए के मुकाबलों में 2 हाफ सेंचुरी और 1 सेंचुरी है इनकी, और मैनचेस्टर में इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 200 एक हाफ सेंचुरी बनाई थी, 36 गेंदों पर 59 रन बनाए थे, और इसके अलावा श्रीलंका के खिलाफ 25 गेंदों पर 50 रन की दुबई में एक बहुत ही शानदार पारी खेली थी 200 के स्ट्राइक रेट से। अब अगर ये इनका जो मसला है, वो जो स्पॉट फिक्सिंग वाला, अगर वो सब मसला नहीं है, क्योंकि उससे तो अब उन्हें बरी कर दिया गया है, अगर वो मसला नहीं है तो उन पर दाव लगाया जा सकता है। इसके अलावा अब्दुल्ला शफीक, जी हाँ, अब्दुल्ला शफीक जिन्होंने प्रेसिडेंट कप में सेमीफाइनल में सेंचुरी बनाई थी, और 2023 वर्ल्ड कप उनका बहुत अच्छा गया था। पहले ही मैच में श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने सेंचुरी बनाई, अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी उन्होंने हाफ सेंचुरी बनाई, लेकिन ये उनकी बदकिस्मती कही है कि जब T20 में उन्हें मौके मिले तो वो रन नहीं बना पाए, दहाई की संख्या तक नहीं पहुंच पाए, ये थोड़ा परेशानी का सबब रहा। आमिर जमाल की बात करने अगर आप, तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे अगर कुछ चित्र, अगर यहाँ मेरे पीछे कवर हो रहे हो तो आप उनको ध्यान से देख सकते हैं कि क्या ये वो खिलाड़ी हैं जिन्हें पाकिस्तान टीम में मौका मिलना चाहिए। आमिर जमाल, राइट, जिसे कहते हैं, इनको डेब्यू टेस्ट था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, 111 रन देकर 6 विकेट इन्होंने चटकाए थे। ऑलराउंडर है और लोअर ऑर्डर में 82 रन की इन्होंने पारी खेली थी सिडनी में, और नाथन लॉयन पर इन्होंने स्विच हिट से छक्का लगाया था। मोहम्मद इरफान खान न्याजी की बात करें, ये भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 57 का इनका औसत रहा है। T20 क्रिकेट में भी 135 का इनका स्ट्राइक रेट है, T20I में 126 का स्ट्राइक रेट है। इन्हें भी ग्रूम किया जा सकता है। मोहम्मद हुरैरा है, इसके अलावा फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 53 प्लस का इनका स्ट्राइक रेट है। लिस्ट ए में भी जो है इन्होंने प्रेसिडेंट कप में सेंचुरी बनाई थी, एक हाफ सेंचुरी है इनके नाम, और कायदे आजम ट्रॉफी में इनके नाम एक डबल सेंचुरी है, और कुल मिलाकर एक ट्रिपल सेंचुरी लगाने वाले ये पाकिस्तान के दूसरे युवा खिलाड़ी हैं। साहिबजादा फरहान के बारे में अगर देखा जाए तो अभी पिछले PSL में भी इन्होंने कुछ एक अच्छी पारियां खेली हैं। 161 की पारी इनकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बहुत ही शानदार पारी थी। और मोहम्मद अली जो तेज गेंदबाज है दाएं हाथ के, और 40 फर्स्ट क्लास मैचों में इन्होंने 147 विकेट चटकाए हैं। 2 टेस्ट भी इन्होंने खेले हैं। तो अब कोई जमा मतलब ये है कि इतना ज्यादा अगर आप बदलाव करते हैं टीम में, मेरे ख्याल से गेंदबाजी में उतने ज्यादा बदलाव की जरूरत नहीं है। एक आध आप रख सकते हैं। बेहतर ये होगा 25 खिलाड़ियों की आप एक सूची बनाएं और उनको ग्रूम करें, और तभी आप अपेक्षित परिणाम दे सकते हैं। यानी जैसा आप चाहते हैं उस तरह के रिजल्ट्स आ सकते हैं। लेकिन 25 के 20 आपको शॉर्टलिस्ट करने पड़ेंगे प्लेयर, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट में तो कोई ना कोई खिलाड़ी चमक कर आता ही है। लेकिन अगर आपको लगता है उनमें पोटेंशियल है, उनमें दमखम है, उनको आप ग्रूम कीजिए, और ग्रूम करने के बाद उसमें से कुछ एक खिलाड़ी जो अच्छी क्लास वाले प्लेयर आपको दिखाई देते हैं उसको आप चुनिए। क्योंकि गलतियां खाली पाकिस्तान से ही नहीं,
मैं तो समझता हूँ सबसे हुई है। साउथ अफ्रीका की जैसे मैंने आपको उदाहरण दिए, ऑस्ट्रेलिया का मैंने आपको उदाहरण दिया कि स्कॉटलैंड के खिलाफ उन्होंने 6 कैच टपकाए थे। साउथ अफ्रीका नेपाल से हार पे बचा था। साउथ अफ्रीका नीदरलैंड से जो है लक्ष्य का पीछा करते हुए 104 का लक्ष्य था और 6 विकेट उसने खो दिए थे। तो गलतियां सबने की है। यहाँ पर पिच का भी दोष है यहाँ, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा रन नहीं बन रहे। तो ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि ये जो युवा होनहार खिलाड़ी है, इनको आप 25 की सूची में, 25 खिलाड़ियों की सूची में आप इनको शॉर्टलिस्ट कीजिए और इसके बाद इनको ग्रूम कीजिए। आप मेरे इस राय से कितना इत्तेफाक रखते हैं, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। नमस्कार।